दोस्तों अभी हम मौजूद हैं कॉम्पिकॉम कॉलेज के प्रांगण में। नई शिक्षा नीति लागू होने में है। उच्च शिक्षा में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? बीसीए राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ गया है। इसमें लेकर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है। इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। आज के हमारे दो विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी एसके सिंह साहब और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी एके द्विवेदी साहब। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एसके सिंह साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाइस चांसलर का पद ग्रहण करने के बाद कॉम्पिकॉन में मेरा पहली बार आना हो रहा है। यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा। जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों ने नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया है और उन सभी के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है लगभग हम लोगों ने पूरी कर दी है और आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे यूनिवर्सिटी में लागू हो जाएगी। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि बीबीए और बीसीए ये दो कोर्सेज पहले एआईसीटी के अंडर में नहीं थे, अभी इसको एआईसीटी के अंडर में किया गया। उसका मूल रीज़न ये था कि एमबीए और एमसीए जो कि टेक्निकल कोर्सेज थे और वो एआईसीटी के अंडर में थे, लेकिन किन्हीं कारणों से बीबीए और बीसीए को नहीं उसके अंतर्गत किया गया था, जबकि ये पूरी तरह से ये टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो अब इनको जो है एआईसीटी के ने ये कर दिया है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आएंगे। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा अब आने वाले सत्र से बीबीए और बीसीए दोनों हमारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के अंडर में आएंगे और हमने ये किया है उसके लिए जो भी सिलेबस अभी हम फ्रेम कर रहे हैं और फ्रेम करेंगे उसमें इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं और शिक्षाविद बुला रहे हैं, जिससे कि क्या क्या लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको लागू कर रहे हैं और उन सारे नई चीज़ें हैं उनको इनकारपोरेट करेंगे, जिससे बच्चे जो है इंडस्ट्री रेडी बन सकें। अदरवाइज अभी क्या होता है कि बच्चे यहाँ से डिग्री लेके जाते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो या कहीं जहाँ जॉब में जाते हैं तो वहाँ वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, इसलिए इंडस्ट्री को भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब हम जो हमारा सिलेबस होगा, जो हम सुविधाएं बच्चों को देंगे, वो हम बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे, जिससे कि वो इंडस्ट्री में जाते ही अपना जो है 100% दे सके, इंडस्ट्री को फ़ायदा हो और अच्छा कर सकें। सर, लगभग 3 दशकों से अधिक आपके पास एक्सपीरियंस है। आप रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कंसल्टेंसी में आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। आपके इस एक्सपीरियंस से राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के उद्देश्यों में और वहाँ के वातावरण में सर आप कितना बदलाव कर पाए, वो दर्शकों को एक बार बताएं सर। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था, तो उसको भी जब दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया गया तो उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा योगदान था। उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का डीन था। उस हमारे समय में ही वो यूनिवर्सिटी बनी थी। इसी तरह से उसके पहले मैं बिट्स पिलानी में भी रहा और पंजाब में भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहा, तो अच्छे संस्थान से रहा, बीएचयू में रहा। तो जो उन सभी का जो एक्सपीरियंस रहा, जब मैं यहाँ पर राजस्थान में आया तो देखा कि राजस्थान में भी काफ़ी कुछ कमियाँ थीं। तो अब उन कमियों को दूर किया जा रहा है। जो जैसा कि आज की रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकल रहा है वो इंडस्ट्री रेडी होना चाहिए। तो अब हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान उसी क्षेत्र में है कि बच्चा हमारा इंडस्ट्री रेडी हो और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी को जॉब मिले। और जॉब के लिए भी हमने अभी वहाँ अपने इंस्टीट्यूट में जॉब फेयर भी लगाया और जो बच्चों को और हम वो ध्यान दे रहे हैं बच्चों में भी नवाचार की भावना आए, इनोवेशन की भावना आए। और तो उसके लिए हम अभी वहाँ पे आरटीयू में इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू कर रहे हैं और बच्चों में कंपटीशन भी करवाते रहते हैं और जिससे कि उनको रिसर्च का भी माइंड डेवलप हो और जो भी इनोवेशन हो। कुछ बच्चों ने हमारे इनोवेशन भी अच्छे किए, जिसमें भी राजस्थान के लेवल पे राजस्थान सरकार ने अभी प्रतियोगिता कराई थी, उसमें भी अभी 15 लाख का हमारे बच्चों ने इनाम जीता। तो इस तरह से हम लोग कराते रहते हैं। फिर हैकाथॉन का भी हम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी कराते रहते हैं और जितने हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें भी हैकाथॉन करवाते रहते हैं। उसका पर्पज़ यही कि बच्चों को जो नई नई आइडिया है, उन नई आइडिया आए, उन नई आइडिया को लेकर के फिर हम इंडस्ट्री में जाएं
और वो उस इनोवेशन को इंडस्ट्री को कैसे फ़ायदा हो, तो इस डायरेक्शन में हमने काफ़ी काम किया है। इसका फ़ायदा बच्चों को हो रहा है कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया है। जैसे पहले बच्चों को प्लेसमेंट में थोड़ी दिक्कत थी, अब वो सारी प्लेसमेंट की दिक्कत ख़त्म हुई। दूसरा, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बच्चों को ये ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों का डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल डेवलप हो। बच्चों को ऐसा नहीं खाली किताबी कीड़े बने रहें और डिग्री लेके जाएं। उसके लिए अभी हमने ये किया कि जितने हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, हमने उन कॉलेजेस को कहा कि आप एक गेम, कोई भी एक गेम आप चुनिए और हमारे सारे कॉलेज के बच्चों को बुलाइए और इंटर कॉलेज मैचेस करवाइए। उसमें भी बहुत कुछ हुआ है। और अभी पिछले 2-3 दिनों से हमारे यहाँ थार कल्चरल प्रोग्राम भी चला था और थार में भी बहुत पूरे देश भर से बच्चे आए और करीब 27 प्रतियोगिताएँ की गई। उसका भी बहुत अच्छा परिणाम रहा और बच्चे बहुत सीख के गए, बच्चों ने इनाम भी जीते और जो बच्चों को एक अलग से इंथुजियाज्म मिला वो बहुत बड़ी बात है। और उससे आने वाले दिनों में इस तरह के हम और ज़्यादा प्रोग्राम कराते रहेंगे जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। सर, जाते जाते MBA, MCA या BTech के जो बच्चे हैं उनको आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे ताकि वो अपने जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर हो सके? देखिए, अभी आने वाला समय बहुत ही फास्ट, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट डेवलप हो रही है। कल जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी आज नहीं रहेगी है, या आज जो है वो कल नहीं रहेगी। तो अब हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमारा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी से भी हो, जो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है उसके लिए तैयार हो। तो हम बच्चों को आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित हो कि पहले तो जो कोर ब्रांचेस थे उनकी बहुत डिमांड थी, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस आया, कंप्यूटर साइंस की बहुत डिमांड थी, लेकिन आज के दिन में वो कंप्यूटर साइंस की डिमांड कम हो गई। अब AI की डिमांड आ गई, मशीन लर्निंग की डिमांड हो गई, बिग डेटा एनालिसिस की डिमांड हो गई। इसलिए उसमें अब ज़रूरत है कि अब आने वाला समय किस चीज़ की डिमांड है, उसके लिए हमें वो काम करना है। इसी तरह पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आ गया। तो बच्चों को हम इस तरह से ज्ञान देना है, इस तरह से एजुकेट करना है जो फ्यूचर के लिए रेडी रहें, और जो फ्यूचर के लिए रेडी नहीं रहेगा उसको आज के दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए अब हम लोगों ने जो दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। अब क्या है कि आपको जो आज नॉलेज है वो कल नॉलेज वो काम नहीं आएगा, तो आपको लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए भी हम जो है स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज प्लस डिस्टेंस लर्निंग वो सारे चीज़ें भी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो बच्चा या जो भी कहीं जॉब भी कर रहा है तो भी अपना नॉलेज बढ़ाता रहे। उसके लिए फ़र्स्ट टाइम अभी हमने जो है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम मास्टर्स का प्रोग्राम स्टार्ट किया। तीन ब्रांचेज में पार्ट टाइम MTech प्रोग्राम स्टार्ट किया। वो इसी से किया कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपना नॉलेज अपडेट करना है, वो कैसे करें, तो वो लोग भी जो है आकर के वहाँ नॉलेज अपडेट करें। उसी के क्रम में अभी 3 में शुरू किया है, अब और में भी हम जो है इस ऑफ कैंपस और उस तरह से कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस तरह के कोर्सेज स्टार्ट करें, जिससे लोग अपना नॉलेज को समय के साथ बढ़ाते रहें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जन TV से मुखातिब होने के लिए, बात करने के लिए और दर्शकों को और स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत